डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आज हम पेपर सेकंड स्टार्ट करेंगे। पेपर सेकंड के फर्स्ट यूनिट में हम मनु वाले अध्याय का आज प्रारंभ करते हैं। मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक दार्शनिक जिन्होंने प्रसिद्ध मनुस्मृति की रचना की और आज़ादी से पूर्व जब भारतीय संविधान नहीं था या अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ये मनुस्मृति के द्वारा ही भारत में शासन या ये हमारा एक प्रमुख ग्रंथ रहा है। मनुस्मृति की यदि विषय वस्तु पर गौर किया जाए तो इसमें 12 अध्याय हैं और 2694 इसमें लगभग 3000 के लगभग इसमें श्लोक दिए हुए हैं। मनुस्मृति की इस विषय वस्तु में जो विषय है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति, जाति कर्मादि संस्कार विधि, पंच महायज्ञ एवं नित्य श्राद्ध विधि, गृहस्थाश्रम से संबंधित नियम और भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ संबंधी विचार, वानप्रस्थ संन्यास संबंधी विचार और कर व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, साक्षियों के प्रश्न, स्त्री पुरुष धर्म, परिवार, संपत्ति विभाजन, आपातकाल के कर्तव्य, पाप से मुक्ति, मोक्ष पद की प्राप्ति, अर्थात कुल मिलाकर संपूर्ण जीवन से संबंधित विषयों का इसमें विवेचन किया गया है। मनु की इस विषय वस्तु में उसने संपूर्ण सांसारिक जीवन और लोक परलोक संबंधी सभी विषयों को समाहित किया है। मनु के एक एक करके हम अनेक विचारों का इसमें अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम मनु के धर्म संबंधी विचारों पर अध्ययन करते हैं। धर्म की अवधारणा में मनु ने एक ऐसा विशेष गुण, प्रकृति की हर एक चीज में एक विशेष गुण धारण करने की एक प्रवृत्ति होती है, चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु या प्रकृति की अन्य सभी चीजें, उनमें एक विशेष गुण है जिसे धारण करने के बाद ही कोई जड़ या चेतन अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है या अपना वास्तविक आदर्श रूप भी प्राप्त कर सकता है। मनु ने मनुष्य के लिए भी ऐसे विशेष गुणों को धारण करने की आवश्यकता जताई है, तब भी मनुष्य मनुष्य बन सकता है, अन्यथा वो पशु तुल्य माना जाएगा। इसी तरह धर्म के जो व्यावहारिक अर्थ है, मनु ने सांसारिक उसमें 2 प्रकार के अर्थ इसमें बताए हैं, सामान्य अर्थ और विशिष्ट अर्थ। सामान्य धर्म में जो संसार के सार्वलौकिक कर्तव्य हैं, जिन्हें हम सत्य, अहिंसा, कर्तव्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि जो भी सार्वलौकिक सत्य के रूप में, कर्तव्य के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं, इन सब चीज़ों को सामान्य धर्म में प्रतिपादित किया है। और विशिष्ट धर्म में मनु ने वर्णाश्रम, आश्रम धर्म, स्त्री पुरुष धर्म, स्नातक धर्म, देश धर्म, गण धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, ग्राम धर्म, इस तरह के विभिन्न धर्मों का उन्होंने प्रतिपादन किया। धर्म और राजनीति के संबंध पर मनु ने कहा कि धर्म के आधार पर ही राजनीति टिकी है और टिकी रह सकती है। धर्म के बिना राजनीति मर्यादा विहीन और नैतिक मूल्यों से विहीन हो जाएगी और राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो सकते हैं। राजा पर हमेशा धर्म का एक अंकुश लगा रहना चाहिए ताकि वो भी अपने राजधर्म का पालन करें और जनता के हित में कार्य करते रहें। तो मनु ने राजनीति को राजधर्म कहा है, अर्थात धर्म पर आधारित ही राजनीति की जा सकती है या शासन के ऊपर धर्म का हमेशा एक कंट्रोल बना रहना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था पर मनु ने विशेष रूप से विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या की है। सामाजिक व्यवस्था समाज दैवी उत्पत्ति के आधार पर और सावयव प्रकृति से निर्मित है। रचना और संगठन की दृष्टि से समाज रूपी शरीर के 4 वर्ण और उसके 4 अंग हैं। इन सभी अंगों में एक पारस्परिक अनुपूरकता और निर्भरता
पाई जाती है। स्वाभाविक रूप से धर्म को इतना महत्व देने वाला जो दार्शनिक है उसने दैवीय उत्पत्ति, समाज और राज्य की भी दैवीय उत्पत्ति ही उन्होंने बताई। समाज व्यवस्था का आधार और राज्य व्यवस्था का आधार धर्म है, और धर्म के आधार पर ही व्यक्ति, राज्य और पूरा विश्व संचालित होता है और प्रत्येक व्यवस्था क्रियान्वित निर्मित की जाती है। समाज व्यवस्था की स्थापना और स्थायित्व कुशल संचालन के लिए नैतिक नियमों, मूल्यों, विधियों को आवश्यक माना है, और ये सभी चीज़ें आवश्यक रूप में मनुष्य के द्वारा जो कर्तव्य या नियम निर्धारित किए गए हैं वो सभी धर्म का ही एक पार्ट है, और इस धर्म के अनुपालन के बिना कोई भी व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रह सकती, कोई भी समाज टिकाऊ नहीं रह सकता, उसमें स्थायित्व नहीं आ सकता। वर्ण व्यवस्था पर मनु ने 4 प्रकार के वर्ण सोसाइटी में बताए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सभी के अलग अलग उन्होंने कार्य, किसी वर्ग का अध्ययन अध्यापन कार्य बता दिया, किसी की रक्षा करना, किसी का कार्य कृषि, कर्म, वाणिज्य, तो किसी का सेवा करना। तो इस तरह से 4 वर्णों में पूरी सोसाइटी को मनु ने विभाजित करने की कोशिश की, और इस वर्ण व्यवस्था में श्रम विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हाँ, एक हस्तक्षेप का नियम उन्होंने इसमें डाला कि कोई भी वर्ण दूसरे वर्ण के कार्यों को ग्रहण नहीं कर सकता। ये आवश्यक उनका एक रूढ़िवादिता का तत्व नजर आता है, लेकिन मनु ने चारों वर्णों में एक कठोर रूप से कार्य विभाजन किया है। कार्य विशिष्टीकरण के दृष्टिकोण से ये उचित प्रतीत होता है, लेकिन हस्तक्षेप के नियम से सोसाइटी को जड़ बना दिया गया, उसकी गतिशीलता को खत्म कर दिया। वर्ण के अनुसार ही व्यक्ति का स्तर, कर्तव्य और अधिकार सभी निर्धारित होंगे, लेकिन सभी वर्णों की आपस में एक दूसरे के प्रति निर्भरता है। कोई भी वर्ण अपने आप में एकाकी और जीवित नहीं रह सकता, उसे दूसरे वर्णों की कार्य सेवा की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसी तरह सामाजिक व्यवस्था में मनु ने आश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। मनुष्य की उम्र को 100 वर्ष आकलन करके 4 प्रकार के आश्रमों की इसमें व्यवस्था की है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें बच्चे के जन्म से 25 वर्ष की आयु तक का समय सीमा उसकी मानी है, जिसमें अध्ययन अध्यापन से संबंधित या अपने गृहस्थ आश्रम से पूर्व के जो कर्तव्य है उसमें निभाने की बात कही है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, जिसमें व्यक्ति के शादी, विवाह, परिवार, इस तरह के सामाजिक दायित्वों का निर्वाह वो कर सके। 50 की उम्र के बाद वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति घर से बाहर निकलकर वन गमन भी कर सकता है या समाज सेवा या गृहस्थी के दायित्वों से ऊपर वो जीवन निर्वाह करता है। संन्यास आश्रम 75 वर्ष से 100 वर्ष की उम्र तक, जिसमें व्यक्ति केवल फलाहार कर सकता है और ईश्वर अध्यापन ये आदि कार्य कर सकता है, केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। सामाजिक व्यवस्था में मनु ने स्त्रियों का जो स्थान है ये पढ़ाने में भी एक तरह से उचित प्रतीत नहीं होता। स्त्रियों का स्थान मनु ने बहुत ही निम्न उसमें माना है, और स्त्री ना अध्यापन का अधिकार रखती है, उसका कार्य केवल संतान उत्पत्ति और अपने पति के जीवन में उसके जो दायित्व है, पति को खुश रखने से लेकर सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए ही केवल स्त्री को मानना है। यहाँ भी मनु की रूढ़िवादिता एक तरह से नजर आती है। हाँ, कुछ चीज़ों में कि पुत्री और पत्नी के रूप में उसके अधिकार माने हैं, लेकिन फिर भी उसको द्वितीय स्तर की इंसान के रूप में मनु का मानना आज की स्त्री किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हालांकि यह भी मनु ने कहा है कि स्त्री भी ब्रह्मा के शरीर का अर्ध भाग है और पुत्री का अपनी माँ के धन पर अधिकार है। धार्मिक अनुष्ठानों में भी पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन फिर भी द्वितीय स्तर का दर्जा किसी महिला को देना ये मनु की रूढ़िवादिता रही। ब्रह्म शक्ति, छात्र शक्ति में
आपसी सहयोग की आवश्यकता मनु ने प्रतिपादित की है। और ओवरऑल यदि सामाजिक इस दर्शन का अवलोकन करें तो मनु का जो दर्शन है यथार्थवादी सामाजिक दर्शन नहीं है और वर्णाश्रम व्यवस्था भी उचित प्रतीत नहीं होती। अ, उम्र 100 वर्ष मानकर जो आश्रम निर्धारित किए गए हैं, लेकिन 100 वर्ष की उम्र एक निर्धारित उसमें नहीं मानी जा सकती। उम्र का स्वास्थ्य और व्यक्ति के बाहरी परिवेश का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति 100 वर्ष की उम्र मानकर अपने कर्तव्यों का उस रूप में विभाजन करके नहीं चल सकता। और स्त्री संबंधी विचार, ब्रह्म शक्ति, छात्र शक्ति की जो घनिष्ठता का, ये सारी चीज़ें आज के परिवेश में उचित प्रतीत नहीं होती। लेकिन जिस समय मनु ने ये बातें कही है उस समय केवल ये ही और केवल ये ही उस समय का विधान और नीति नियम थे। तो मनु की कुछ बातों के लिए हम आलोचना करते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए हम उसके आज भी ऋणी हैं। मनु के शेष विचारों का अध्ययन हम